हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉडीज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद की ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम है आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हमारे आबा व अजदाद खुदावंद इब्राहिम को बुलाता है। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर पेश कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि खुदावंद इब्राहिम को बुलाता है। इस हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। तकवीन 12 बाब 1 से 8 आय तक। इब्राहिम एक चरवाहा था। खुदावंद ने उससे कहा, तू अपने वतन और अजीज़ों के दरमियान से बल्कि अपने बाप के घर से रवाना हो और इस सरज़मीन में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा जो तुझे बरकत देंगे। मैं उनको बरकत दूंगा जो तुझ पर बद्दुआ करेंगे, उन पर बद्दुआ करूंगा। जहाँ उनकी कुल कबीले तुझ में बरकत पाएंगे। इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक रवाना हुआ। उस वक्त इब्राहिम 75 बरस का था और उसने अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत और सारी जायदाद को साथ लिया। इब्राहिम इस सरज़मीन में दाखिल हुआ जिसका खुदावंद ने वादा किया था और कनान की ज़मीन नहायत सरसब्ज़ और फलदार थी और इब्राहिम ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।